सायंकाल महाराज भगवती कैकेयी के महल में गए। कैकेयी बार बार दशरथ जी से कहती हैं कि राम जी को युवराज बनाया जाए, लेकिन महाराज सुन करके भी समय व्यतीत करते हैं। आज सोचे कि यह सुख समाचार मैं कैकेयी को स्वयं दूं। जब कैकेयी के महल की ओर जा रहे हैं, उधर कौशल्या के महल के ऊपर सूख रही साड़ियों, सूख रहे धोतियों को मंथरा कैकेयी के महल पर गई और देखी तो दासी वस्त्रों को सुखाकर उठा रही है। मंथरा ने पूछा कि ये पीले पीले वस्त्र आज किस लिए सुखाए जा रहे हैं, धोतियां क्यों रंगी गई हैं, मैं जानना चाहती हूं क्या कारण है। और हम देख रही हैं कि माता कौशल्या के महल के बाहर बड़ी भीड़ है, आने जाने वाले लोग जा रहे हैं, कौशल्या अपार धन का दान कर रही हैं, यह सब क्या है। तो कौशल्या की दासी जो उनके महल पर थी, उसने कैकेयी की दासी मंथरा से कहा कि देवी तुम्हें मालूम नहीं है, कल महाराज श्री राम को अयोध्या का युवराज बनाने जा रहे हैं। स्वपुष्य योगम भविता, कल पुष्य योग होगा और श्री राम अयोध्या का युवराज होने जा रहे हैं। इसलिए माता कैकेयी, माता कौशल्या अपने पुत्र के निमित्त ब्राह्मणों को पीत वस्त्र दान करने के लिए यह सारी तैयारी कर रही हैं। यह सुनते ही मंथरा के शरीर में मानो बिजली के करंट ने स्पर्श कर दिया हो, वो जल भुन गई, क्योंकि मंथरा बड़ी दुष्ट थी, कैकेयी की दासी है और कैकेयी के साथ उनके नैहर से आई है, इसलिए मंथरा को ज्ञाति दासी कहा गया है। ज्ञाति देखिए, दासी भी हो तो इसका विचार करना चाहिए शास्त्र में। अगर कोई नौकर है, दास है, सेवक है, तो अपने जाति का सेवक नहीं रखना चाहिए, या तो अपने से ऊंचा हो या नीचा हो। ज्ञाति दासी अगर है तो आपसे तनिक भी भयभीत नहीं होगी। इसलिए हमारे यहां कहा कि इसका विचार करना चाहिए। ज्ञाति दासी मंथरा कैकेयी के पास गई, कैकेयी से कहा कि देवी कल महाराज श्री राम को अयोध्या का युवराज बना रहे हैं। भगवती कैकेयी अपने पलंग से उछल करके खड़ी हो गई, नौलखा हार मंथरा को दिया और कहा कि तेरे मुंह में घी शक्कर, ऐसा शुभ समाचार तुमने मुझे दिया है, मैं बार बार इसकी कामना करती थी। चिरंजीवत धर्मात्मा राजा दशरथ हो नगा, मेरे राजा महाराज दशरथ मेरे पति लंबे काल तक जीवित रहें। यत प्रसादेनाभिषिक्तम रामम द्रक्ष्यामहे वयम, जिनकी कृपा से श्री राम का अयोध्या में अभिषेक होने जा रहा है। मंथरा जल भुन गई, नौलखा हार उठा करके फेंक दिया और कहा कि तुम्हें पता है, अगर श्री राम अयोध्या के युवराज हुए तो राजमाता कौशल्या होंगी। भरत फिर स्वप्न में भी राजा नहीं हो सकते हैं। राम जी की सारी बातें यहां लिखी। राम जी के बाद उनका पुत्र राजा होगा और उनके पुत्र के बाद उसका पुत्र राजा होगा। भरत सर्वथा अयोध्या के राज्य से वंचित हो जाएंगे। राजमाता कौशल्या होंगी और तुम अपने पुत्र के सहित राज्य सुख से वंचित हो जाओगी। ऐसी दशा में हे देवी अभी भी समय है। उत्तिष्ठ मूढ़े किंशेषे, दासी रानी को ऐसा शब्द बोल रही, अरे मूर्खा कैकेयी उठो, उत्तिष्ठ मूढ़े किंशेषे भयम त्वाम अभिवर्धते, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा भय आ रहा है, क्योंकि अवप्लुतम अघौघे न नात्मानम अवबुद्ध से, तुम तो बड़े भारी दुख में डूबने जा रही हो और तुमको पता ही नहीं है। महाराज श्री राम का अभिषेक करेंगे, उसका परिणाम यह होगा कि तुमको और तुम्हारे लक्ष्मण जी का शासन चलेगा और तुम्हारे ऊपर, भरत के ऊपर महान संकट आएगा। कई बार लक्ष्मण जी ने मंथरा को 2-4 थप्पड़ घूसा मारा है, क्योंकि बड़ी दुष्टा है, इधर उधर की लगाती है। आजकल जमाना यह है कि जो चापलूसी करता है उससे ऊपर लोग ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। आज जो खरी खरी बात कहेगा उस पर कोई प्रसन्न नहीं रहेगा, उसमें हित छिपा है, लेकिन खुशामद करने वाले पर लोग प्रसन्न रहते हैं। कैकेयी
से मंथरा कह रही हम तुम्हारी खुशामद नहीं करती, इसलिए तुम हम पर नाराज हो रही हो। लेकिन मैं सत्य बात कह रही हूं। हमारे यहां किसी कवि ने लिखा है कि जो खरा होता है वो खारा होता है, जो सही सही बात करेगा वो कड़वा लगेगा। तो जो खरा होता है वो खारा होता है, लेकिन जमाने को वह कब गंवारा होता है, जमाना उसे स्वीकार नहीं करता। जो खरा होता है वो खारा होता है, लेकिन जमाने को वह कब गंवारा होता है। यहां तो चाहिए बस खुशामद करने वाला, इसीलिए चमचा सबको प्यारा होता है। तो ये बड़ी विचित्र बात है। मंथरा कह रही कि हम आपकी चापलूसी नहीं कर रही हैं, सही सही कह रही हैं, इसलिए उत्तिष्ठ मूढ़। अरे कैकेयी उठो, तुम अपना भविष्य सोचो। अगर राम जी राजा हुए, लक्ष्मण जी का शासन होगा, तो भरत बंद गृह से यहीं लखन राम के ने, तो भरत को बंदी गृह मिलेगा, उसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। कैकेयी ने कहा कि मुझे भरत में और श्री राम में तनिक भी भेद नहीं है। कौन कुसंगति पाई न साई, रहीम ने लिखा है कि बस कुसंग चाहत कुशल, बस कुसंग चाहत कुशल, कह रहीम अफसोस। ये चिंता की बात है। बस कुसंग चाहत कुशल, कह रहीम अफसोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसे परोस। रावण के पड़ोस में रहने से समुद्र की महिमा मट गई। हमारे यहां तुलसी कह रहे हैं कि बरुभल तात बास नरक कर ताता, पर दुष्ट संग जनि दे विधाता। हे विधाता, नरक में दे दो ठीक है, लेकिन दुष्ट का संग मत देना। बरुभल बास नरक कर ताता, पर दुष्ट संग जनि दे विधाता। शास्त्र तो कह रहा है कि बरम हुत बह ज्वाला, सरपंजांतर स्थिति। प्रचंड लकड़ी की धधकती अग्नि में जाकर के जल जाना ठीक है। बरम हुत वह ज्वाला, सरपंजांतर स्थिति। लेकिन न शौर्य चिंता विमुख, जो श्री राम कृष्ण से विमुख प्राणी हैं, दुष्ट हैं, न शौर्य, शूरस्य अपत्यम पुमान शौर्य, यानी श्री कृष्ण। तो जो श्री कृष्ण श्री राम के विपरीत प्राणी है, न शौर्य चिंता विमुख, जन संवास वाससम। ऐसे दुष्ट व्यक्ति का वास न मिले, भले ही प्रचंड अग्नि में जल के स्वाहा हो जाए। क्यों? कि दुष्ट का संग जीव के जीवन के सारे पुण्य को, धर्म को नष्ट कर देता है। और एक मंथरा का संग अयोध्या के सारे ऐश्वर्य के, श्री की हानि करता है, जिसका परिणाम है आप देख रहे हैं। मंथरा ने बुद्धि कैकेयी की फेर दी। कैकेयी कहने लगी हमें भी विपरीत स्वप्न दिखते हैं। अब बाद में कैकेयी ने कहा कि देवी, दिनपति देखूं रात को सपने, मुझे भी तरह तरह के स्वप्न हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मंथरा ने कहा अभी भी उपाय है। उपाय पाप संकल्पाम ददर्श धरणी तले। और उपाय यह है कि आपने महाराज से 2 वर पाया है, और वो दोनों वर आज तक आपने मांगा नहीं, हमें बताया था। ये अवसर है। राम जी को 14 वर्ष का वनवास और भरत जी को अयोध्या का युवराज मांग लो। हां, तब याचना करना जब महाराज राम की कसम खाएं, शपथ ले लें। उससे पहले भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हुए ही वचन न टरई। महाराज जब तक श्री राम की शपथ नहीं खाएंगे, तब तक तुम मुंह मत खोलना। यह मंथरा ने कैकेयी को सिखा दिया। महाराज सायंकाल कैकेयी को भवन में चली गई, मलिन वस्त्र धारण किए हैं। महाराज कैकेयी के यहां गए, देखा है उनकी दशा। अनेक प्रकार से कैकेयी से पूछा कि देवी क्या कारण है, किसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। कैकेयी कुछ नहीं बोल रही हैं। महाराज ने कहा कि देवी तुम बताओ। कैकेयी ने कहा आप बार बार देने की बात कहते थे, आज तक आपने हमारी इच्छा के अनुसार वर नहीं दिया है। महाराज ने कहा कि 2 की जगह पर 4 मांग लो, आप जो चाहो इस समय मांग सकती हो। कैकेयी ने कहा कि हमें विश्वास नहीं है। महाराज बड़े प्रसन्न हैं
कि कैकेयी आज कुछ विशेष मांगना चाहती है मेरे राम जी के युवराज पद के अभिषेक पर। कैकेयी ने कहा, महाराज जब तक आप श्री राम की शपथ नहीं खाएंगे तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। महाराज ने कहा कि देवी, मैं धर्म के बंधन में हूं और मैं अपने राघव श्री राम की शपथ खा के कह रहा हूं कि देवी कैकेयी, मैं तुम्हें तुम्हारे वर को अवश्य ही प्रदान करूंगा। तीनों लोकों में भगवान सूर्य के बिना, जल के बिना जीवन रह सकता है, लेकिन न तु रामम बिना देहे तिष्ठेत तुमम जीवनम। इसलिए मैं संकल्प करता हूं कि श्री राम की शपथ खा के कह रहा हूं, तुम जो मांगोगी देगी। तब कैकेयी ने कहा कि हे महाराज, नव पंचच वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः चीराजिन धरो धीरो रामो भवतु तापसः। बलकल वस्त्र धारण करके श्री राम 14 वर्ष के लिए वन में जाएं और भरत जी को अयोध्या का राज्य मिले। अभिषेक समारंभो राघवस्य उपकल्पितः अनेनैवाभिषेकेण भरतो में भिषिच्यताम्। उसी सामग्री से मेरे भरत का अभिषेक हो। कैकेयी महाराज से कह रही हैं, सुनहु प्राण प्रिय भगवत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भगवत जी का। देहु एक बर भरत ही का, देहु एक बर भरत ही का। मांगो दूसर बर कर जोरी, मांगो दूसर बर कर जोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी। 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी। कैकेयी के वरदान को सुनते ही महाराज मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े, निःसंग हो गए। बड़ी देर के बाद दशरथ जी को होश आया। उन्होंने हाथ जोड़ करके कैकेयी के चरणों पर सिर रख दिया। किमर्थम अपिते चरणौ मूर्धना स्पृशाम्येष प्रसीद में। हे देवी, मैं तुम्हारे चरणों में सिर रख करके अपने राम की भिक्षा मांग रहा हूं। किमर्थम चिंतितम पापे त्वया परम दारुणम। हे कैकेयी, श्री राम के वियोग में मैं जीवित नहीं रह सकता। देवी, हमारे इक्ष्वाकु कुल की परंपरा थी सूर्यवंशियों की कि बड़े पुत्र को राज्य दिया जाता था, लेकिन मैं तुमसे बिना पूछे उस परंपरा का निर्वाह करना चाहता था। अनयो नय संपन्ने यत्र ते विकृता मति। इस सिद्धांत पर मैं अपने पूर्वजों के चल रहा था कि राम जी बड़े पुत्र हैं, उनको युवराज बनाया जाए। लेकिन देवी, तुमको इसमें बड़ी पीड़ा हो रही है। हे कैकेयी, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन की रक्षा के लिए तुम विचार करो। ननुते राघवस्तुल्यो भरते न महात्मना। तुम तो बार बार कहते थे कि मेरे लिए भरत से भी प्रिय राम हैं, और बहुशो ही स्म बाले त्वम कथा कथय से ममा। राम जी की बार बार महिमा सुनाती, और आज तेरा ऐसा हृदय हो गया।
हे देवी हम पर कृपा करो। लेकिन कैकेयी सिंहिनी की भांति महाराज जी की बात चक्रवर्ती दशरथ की श्रवण करती रही। महाराज ने कहा कि देखो, श्री राम के वियोग में मैं जीवित नहीं रह सकता। कैकेयी ने कहा आप धार्मिक हैं, वर दे करके पीछे हट रहे हैं। महाराज ने कहा कि देवी मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम्हारे हृदय में इतना बड़ा पाप है। महाराज ने एक बात कही कि धिगस्तु योषितो नाम सठाः स्वार्थपरायणाः न ब्रवीमि स्त्रियः सर्वा भरतस्यैव मातरम। आज मुझे विश्वास हो गया, अपने स्वार्थ में लगी हुई दुष्ट उन स्त्रियों को धिक्कार है जो भरत की माता कैकेयी के स्वभाव वाली हैं। मैं सभी स्त्रियों को नहीं कहता, महाराज कह रहे हैं न ब्रवीमि स्त्रियः सर्वा भरतस्यैव मातरम। भरत की मां कैकेयी वास्तव में तू कितनी कुटिल हृदय वाली है, पापिनी है, आज मुझे पता चल गया। वास्तव में मैंने तुमसे विवाह करके बड़ा भारी दोष किया है। अज्ञानात रज्जु संपन्न, मैं रस्सी समझ करके और सर्पिणी को पकड़ लिया हूं। रममाणस्त्वया सार्धम मृत्युम त्वाम नाभिलक्ष्य। मुझे लग रहा है कि कैकेयी तुम मेरे मृत्यु का कारण हो, लेकिन आज मैं वचन देता हूं। बहुत मनाया, नहीं मानी तो महाराज ने कहा कि प्रियम चेत भरतस्यैतत् राम प्रव्राजनम भवेत्। अगर भरत का भी अनुमोदन हो कि श्री राम का वनवास हो और भरत को राज्य मिले, तो मास्म में भरतः तस्मिन् कार्षेत प्रेत कृत्यम गतायुषः। तो मेरे मर जाने के बाद श्री राम के वियोग में मैं जीवित नहीं रह सकता, लेकिन भरत मेरा संस्कार न करे। अगर इसमें तनिक भी तेरे पुत्र भरत का मंतव्य है, विचार है, तो मेरे शरीर का भरत स्पर्श न करे, न वो दाह संस्कार करे। रात्रि विलाप करते हुए बीत गया। सारी तैयारियां हैं। सुमंत महाराज को वशिष्ठ जी ने भेजा, महाराज की दशा देखे। सुमंत जी ने कहा कि भगवान सारे लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दशरथ जी कैकेयी के उस महल में, कोप भवन में भूमि पर पड़े हुए विलाप कर रहे थे। सुमंत जी ने बार बार कहा, महाराज कुछ नहीं बोले। सुमंत जी ने कहा कि देवी कैकेयी, महाराज आज कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या कारण है? कैकेयी ने कहा कि महाराज श्री राम को देखना चाहते हैं, इसलिए श्री राम को बुलाइए। सुमंत जी ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा के अधीन नहीं हूं, मैं महाराज दशरथ का मंत्री हूं। जब तक महाराज अनुमति नहीं देंगे तब तक मैं श्री राम को लेने कैसे जा सकता हूं? महाराज ने कहा कि हे सुमंत, रामम द्रष्टुमिच्छामि, मैं श्री राम को देखना चाहता हूं। श्री राम प्रभु आए, पिता के चरणों में प्रणाम किया, पूछा है क्या कारण है। कैकेयी ने सारी बात बतलाई और कहा कि वरदान की ये बात है, आपके वियोग को सुन करके महाराज बड़े दुखी हैं। मैंने उनसे अपना वर मांगा है और उस वर को सुन करके महाराज बोल नहीं पा रहे हैं। राम जी ने कहा कि मां, इस छोटी सी बात के लिए पिता को इतना बड़ा दुख है? मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं पिता की आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन पिता हमारी ओर नहीं देख रहे। महाराज ने राम जी को गोद में लिया, विलाप करके रोने लगे। महाराज के व्यवहार से श्री राम प्रभु को लगा कि पिताजी की इच्छा है, और बाद में उन्होंने सुमंत से कहा कि सुमंत, श्री राम को 2-4 दिन वन घुमा करके वापस लेकर के आना। राम जी बाहर निकले हैं, लक्ष्मण जी साथ में हैं। अपनी माता कौशल्या के चरणों में प्रणाम किए। वो भगवान नारायण की आराधना कर रही थी, यह सुनते ही विह्वल हो गई, विलाप करने लगी।
वो भी बन जाने के लिए तैयार हो गई। कैकेयी अम्बा ने कौशल्या अम्बा ने बड़े दुख की बात कही है कि राम, अगर तुम वन में जाओगे तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। महाराज कैकेयी को ही सम्मान देते हैं, मेरा कोई सम्मान नहीं है, तुम नहीं रहोगे मैं कैसे जीवन यापन करूंगी। भगवती सीता आई, रुदन करने लगी कि हम भी चलेंगे साथ में। राम जी ने भगवती सीता को समझाया कि देवी, मेरे पिता की दशा बड़ी विचित्र है, इसलिए तुम्हें रह करके और मेरे माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। हे देवी, तुम अगर मेरे मां को, मेरे पिता को संभालती हो तो इससे अच्छा और सेवा का अवसर नहीं मिलेगा। पितुर्नियोगे स्थातव्यम एष धर्म सनातन। पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवती जानकी ने कहा कि हे प्रभु, हे नाथ, मेरे लिए पति सबसे प्रधान है। स्त्री का देवता पति है और वो किसी भी प्रकार कैसा भी हो, स्त्री को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। पति अगर घर में है तो सबकी सास ससुर की वो सेवा करे, लेकिन पति के साथ अगर जहां भी जाना होगा स्त्री को जाना चाहिए। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। राम जी ने जानकी जी को साथ में लिया। जानकी जी ने बड़े कटु वचन कहे हैं जो हमने एक दिन आपको बताया था। श्री राम से लक्ष्मण जी आकर चरण पकड़ लिए कि मैं आपके वियोग को सहन नहीं कर सकता, और पिता ने अनुचित किया है। लक्ष्मण जी ने तो यहां तक कहा कि गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्या कार्यम जानता उत्पथम प्रतिपन्नस्य कार्यम भवति शासनम। अगर पिता भी, गुरु भी उचित अनुचित को जान करके और अनुचित मार्ग पर चल रहा है तो हे प्रभु, हे नाथ, उस गुरु के ऊपर, पिता के ऊपर अनुशासन करना चाहिए। उनको बंद करके जेल में डाल देना चाहिए, जेल में बंदी बना देना चाहिए। लक्ष्मण जी ने यहां तक कहा आप आदेश दें, मैं कैकेयी को भी दंडित करूंगा। हनिश्चय पितरम वृद्धम, बूढ़े पिता को भी मैं दंडित कर सकता हूं, केवल आपके आज्ञा की आवश्यकता है। जिनकी बुद्धि मलिन हुई बिना कारण के आपको बंद दे रहे हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया है। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो गुरु पिता माता किसी को कुछ नहीं जानता। गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, मेरे सबई एक तुम स्वामी। मेरे सर्वस्व आप हैं, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। लक्ष्मण जी को भी हुक्मान साथ में लिए सबसे विदा लेकर के श्री राम पिता के महल में गए। कैकेयी ने बलकल वस्त्र दिए हैं, श्री राम ने धारण किया, सीता जी को देने लगी। वशिष्ठ जी ने कैकेयी को बहुत फटकारा कि अभागिनी, तू सारी अयोध्या को अनाथ कर रही है। सीता सधवा स्त्री हैं, सौभाग्यवती हैं, ये अपने पिता के यहां से अपार धन संपत्ति लाई हैं। महाराज जनक ने जितना दहेज दिया था वो सारा दहेज दशरथ के यहां, तो धन की कमी नहीं महाराज के यहां, वो ला करके महाराज ने अयोध्या के दक्षिण दिशा में एक जगह रख दिया। और वो दहेज इतना विशाल मणियों का पर्वत बन गया, इसलिए उसको मणि पर्वत कहा जाता है अयोध्या में। वहीं से झूलन प्रारंभ होता है। अनेक लोगों ने वहां उसके चारों ओर मजार बना करके उसको कब्जा करना चाहा। जब देश स्वतंत्र हुआ तो वहां खुदाइयों से बहुत से लोगों को मणियां, खजाने, रत्न मिले। अब पुरातत्व विभाग उसे अपने अंडर में ले लिया, वहां कोई खुदाई नहीं कर सकता, न निर्माण कर सकता। इतना दिया था कि त्रेता की बात और कलयुग में भी भारत सरकार अपने अंडर में उसे लेकर के संरक्षण कर रही है। वो मणियों का पर्वत था और उस राजा की पुत्री को तुम बलकल वस्त्र दे रही हो। ये हर प्रकार के 16 श्रृंगार और आभूषणों से सज करके अपने पति का अनुगमन करती हुई वन में जाएंगे। वशिष्ठ जी ने कैकेयी को डांटा, वो चुप हो गई। लक्ष्मण जी ने भी बलकल वस्त्र धारण किए हैं। राम जी ने सीता से कहा कि तुम अपने जो भी महल की चीजें हैं ब्राह्मणों को दान कर दो। वशिष्ठ जी के पुत्र सुयज्ञ को और सबको सारी वस्तुओं का दान किया गया। सारी अयोध्या श्री राम के साथ चल दी, क्योंकि सबने एक स्वर से कहा कि न तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति। जहां राम राजा नहीं है वो राष्ट्र राष्ट्र नहीं है।
तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवस्यति। अगर राम जी वन में है तो वही राष्ट्र है, लेकिन राम जी के बिना राष्ट्र की शोभा ही नहीं है। इसीलिए तो आज हमारे यहाँ राम राज्य की कल्पना है, राम राज्य की स्थापना है, क्योंकि राष्ट्र वही है जिसकी आत्मा श्री राम है, जिसके मूल में संस्कृति में श्री राम है। क्यों कि श्री राम का आदर्श चरित्र ही राष्ट्र के दिव्य वैभव को और भी अधिक बढ़ाने में सहयोगी है। लक्ष्मण जी अपनी मां को प्रणाम किए, अनुमति लेने गए। सुमित्रा जी ने कहा कि पुत्र, तुम वन को जा रहे हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो मैं तुम्हें संदेश दे रही हूं, स्वप्न में भी तुम मेरा और अयोध्या का, अपनी पत्नी का स्मरण नहीं करना। और हे लक्ष्मण, तुम जा रहे हो, ध्यान रखना, अयोध्याम, उन्होंने कहा रामम दशरथम विद्धे, आज से तुम्हारे पिता श्री राम हैं। राम जी को ही अपना पिता दशरथ समझो। रामम दशरथम विद्धे माम विद्धि जनकात्मजाम, और देवी सीता को तुम सुमित्रा समझना। अयोध्याम अटवीम विद्धि, और वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या है। गच्छता तेथा सुखम, हे पुत्र तुम सुखपूर्वक जाओ। लक्ष्मण जी मां को प्रणाम करके पिता की आज्ञा लिए। सुमंत जी ने रथ सजाया, महाराज दशरथ मूर्छित हैं, रथ पर तीनों विराजमान हुए और वहां से निकल पड़े। सारी अयोध्या को भगवान आज छोड़ करके जा रहा। अयोध्या की सारी प्रजा पैदल श्री राम के साथ जा रही है। आज हमारे राघव अयोध्या को छोड़ कर जा रहे हैं। छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले।
तिलक वो आज हुए बनवासी। छोड़ के फूलों की सैया को, छोड़ के फूलों की सैया को, अणों से नाता जोड़ चले आज हमारे अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे अयोध्या छोड़